हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे 1.6 लेसन इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। इसमें है पेज नंबर 27 पेज नंबर पे आपको जाना है और पार्ट 1 हम इस वीडियो में करेंगे। वी आर अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे एक क्लास बताया गया है, 60 गर्ल्स है उसमें और बॉयज़ है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 60 बच्चे हैं क्लास में। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट देर आर कैंप्स अमंगस्ट अस एंड समटाइम्स वी डू हैव क्वेरल्स, आर्गुमेंट्स, फाइट्स, एवरीथिंग। तो इनमें भी कैंप्स है। कैंप्स मतलब क्या होता है? ग्रुप्स। जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे ग्रुप बना बना कर रहते हैं ना, जिनका कुछ बच्चे अपना अलग सा ग्रुप बनाते हैं, जिनकी आपस में जमती है वो लोग अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं ना। तो ऐसे जो ग्रुप है, तो इनके क्लास में भी ग्रुप्स थे, वो आपस में झगड़ते भी थे सब। मतलब कभी कभी झगड़ा भी होता था उनके बीच में, आर्गुमेंट्स होते थे, फाइट्स होती थी। बट व्हेन इट कम्स टू फेसिंग अदर्स, इवन द टीचर्स, वी आर ऑल वन। लेकिन अगर बात आती है पूरी क्लास की या किसी को फेस करने की, दूसरों को, तो ये लोग सब एक साथ हो जाते थे। इवन टीचर्स के भी साथ अगर उनको लड़ना है या कुछ फेस करना है टीचर को भी, तो वो एक साथ हो जाते थे सब। सॉरी, तो वो सब एक साथ हो जाते थे। तो आगे क्या हुआ देखो। If you see a whole class being made to make 3 rounds of the school ground and or copy 100 lines from the book as a punishment, it is most probably us. अगर क्लास में किसी को स्कूल को मतलब स्कूल ग्राउंड को राउंड लगाने के, चक्कर लगाने की या 100 लाइंस लिखने की पनिशमेंट जो मिलती थी, वो इनका ही ग्रुप था। ये जो बता रहे हैं ना बच्चे, तो इनका ही वो ग्रुप था जिनको हमेशा पनिशमेंट मिलती थी। बट वी डू नॉट टेल्स अबाउट एनी वन, गर्ल और बॉय। लेकिन ये जो बच्चे थे जिनको हमेशा पनिशमेंट मिलती थी, वो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलते थे, किसी के बारे में कुछ भी बातें नहीं बनाते थे। वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास। और हम लोग गलती किसकी भी रहे, अगर पनिशमेंट मिलती है तो सब मिलके हम पनिशमेंट पनिशमेंट ये मतलब जो मिलती थी उसको सब मिलके जो एक्सेप्ट कर लेते थे मतलब। एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर। अब इस साल क्या हुआ? We were used to teachers shouting at us for poor marks, shabby work, incomplete homework, not attending school regularly, and all the other things that teachers worry about. अब हमको आदत पड़ गई थी कि किसकी आदत पड़ गई थी कि टीचर्स हमारे ऊपर चिल्लाते हैं और हमारा जो शैबी वर्क होता है, शैबी वर्क मतलब जो बिल्कुल भी नीट एंड टाइडी नहीं रहता है, ऐसा वर्क, यानी जो राइटिंग वगैरह होती है, जो भी वर्क हम करते हैं स्कूल में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अच्छे से नहीं करते थे, इनकम्प्लीट था, होमवर्क नहीं करते थे और स्कूल अटेंड नहीं करते थे रेगुलरली। तो ये सारी जो टीचर्स वरी रहती थी, मतलब टीचर्स जिसके लिए चिल्लाते थे हमारे ऊपर। बट वी डिडंट माइंड इट। हम कभी भी इन चीज़ों को कभी भी अदरवाइज नहीं लेते थे, हमको कभी भी बुरा नहीं लगता था। इट मेड नो डिफरेंस टू अस, और हमको कोई उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता था। वी ऑल लाइक्ड अवर क्लास द वे इट वॉज। हमारी क्लास जैसी भी हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बिल्कुल मतलब पढ़ाई के मामले में हो या कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जैसे थे वैसे हम एक दूसरे को पसंद करते थे, हमारी क्लास को हम पसंद करते थे। वी वेर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास। और हम तो अपनी क्लास पर गर्व भी करते थे। एंड सो वॉज आवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई। और हमारी जो क्लास टीचर थी नई वाली मिसेस देसाई, वो भी हमारे ऊपर गर्व करती थी। शी सेड सो इन द वेरी फर्स्ट पीरियड। पहले पीरियड में उन्होंने बोल दिया था। शी सेड, आई हैव हर्ड अबाउट यू पीपल फ्रॉम योर लास्ट ईयर्स टीचर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. Unity is a very important quality and you must always maintain it.
तो ये जो यूनिटी होती है ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती हैं। अब ये लोग सब मिल बांट के पनिशमेंट भी लेते थे, है ना, कोई भी चीज़ रहे सब वो मिल बांट के ही करते थे। यानी भले उनके बीच में ग्रुप थे, क्वारल्स था, झगड़ते रहते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में यूनिटी थी और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर। और वो जो मिसेस देसाई थी वो बोलने लगी कि मुझे गर्व है कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये बच्चे, उनको थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि अरे ये टीचर क्या बोल रहे हैं कि वो शी इज़ प्राउड ऑफ अस और शी इज़ हैप्पी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नेवर चिल्ड्रन, इट्स ऑलवेज गर्ल्स, बॉयज़ एंड यू यंग पीपल और माय डियर और यंग मैन और यंग लेडी। वो जो क्लास टीचर थी उनकी, वो कभी भी उनको चिल्ड्रन नहीं बोलती थी। वो क्या बोलती थी? इट्स ऑलवेज गर्ल्स, गर्ल्स को गर्ल्स बोलती थी, बॉयज़ को बॉयज़ बोलती थी, यंग पीपल बोलती थी, माय डियर बोलती थी, माय डियर, या यंग मैन, यंग लेडी, इस तरह से वो बुलाती थी बच्चों को। यू फील सो नाइस व्हेन शी सेज, जब वो ऐसा बोलती थी बहुत अच्छा लगता था। नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाउ टू डू इट। वो ऐसे क्लास में दिखाती थी बच्चों को कि देखो ये जो यंग लेडी है, यंग लेडी यानी कोई गर्ल होंगी क्लास की, उसको उसकी तरफ ऐसे उंगली दिखाकर बोलती थी कि देखो ये जो यंग लेडी है ये आपको कुछ दिखाने वाली है। ऐसे करके वो मतलब उनको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करती थी, वो थोड़ा बड़ों की तरह, बड़े बच्चे जो होते हैं वैसे वो उनको ट्रीट करती थी। वी ऑल लाइक्ड हर वेरी मच, और इसीलिए हमें वो बहुत पसंद थी। Soon it was time for the first unit test. अब पहली यूनिट टेस्ट आ गई। After the test, we all got ready to receive our usual share of scolding and punishments. जैसे ही टेस्ट हो गई तो हम सब लोग रेडी थे, किसके लिए? पनिशमेंट के लिए, और टीचर जो चिल्लाने वाले हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये हमेशा ही टेस्ट में कम मार्क्स लाते थे, शैतान बच्चे थे। तो उनको लगा कि अभी टीचर हमारे ऊपर चिल्लाने वाली है और हमको पनिश भी करने वाली है। बट वेन मिसेस देसाई केम विथ द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स, शी डिडंट लुक एंग्री। लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड्स जब लेके आई तब वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। शी वॉज रादर क्वाइट। वो तो उल्टा शांत थी, बहुत शांति से आई वो क्लास में। शी स्माइल्ड एज यूजुअल, जैसे वो यूजुअली स्माइल करती थी, हमेशा स्माइल करती थी, वैसे ही उन्होंने स्माइल किया। बट हर आईज डिडंट लुक हैप्पी, पर आंखों में वो खुशी नहीं थी। शी हैंडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन, एक एक करके सबको हैंड ओवर कर दिया। मेनी ऑफ अस हैड फेल इन वन सब्जेक्ट और द अदर। जितने भी बच्चे थे उनमें से कोई किसी सब्जेक्ट में, कोई हिंदी में, कोई मराठी में, कोई भी और जो सब्जेक्ट साइंस या मैथ्स में, इंग्लिश में, ऐसे वो बच्चे एक कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल था। सम हैड नॉट अपियर्ड फॉर द टेस्ट, और कुछ टेस्ट को अपियर ही नहीं हुए, मतलब उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम ऑफ द सब्जेक्ट, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको कुछ कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे। वेरी फ्यू हैड डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स। क्लास में बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सारे ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए थे। सो दैट्स दैट, शी सेड आफ्टर हैंडिंग आउट ऑल द कार्ड्स। तो ऐसी बात है, ऐसा करके वो बोलने लगी। सडनली हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, और वो सडनली रोने लग गई। कौन? टीचर। शी डिडंट लेट द टीयर्स फॉल, ऑफ कोर्स। आंखों में आंसू तो थे लेकिन उन्होंने वो गिरने नहीं दिया आंखों से, वो कैसे भी कंट्रोल किया। शी जस्ट ब्लिंक्ड देम अवे एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। ऐसे आंखें बंद करके वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ऐसे मुड़ गई। आर यू एंग्री विथ अस मैडम? बच्चे पूछने लगे, बच्चों में से किसी ने एक ने पूछा कि मैडम क्या आप हम पर गुस्सा हो? नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूं। बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, सुष्मिता सेड इन अ लो सॉफ्ट वॉइस। आपको हमारे ऊपर कभी गर्व नहीं होगा। नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू।
आप लोग मेरी क्लास हो और मुझे आप पर मैं गर्व करना चाहती हूँ और मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। कम ऑन नाउ लेट अस गो बैक टू आवर स्टडीज। फिर से हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। टेक आउट योर बुक्स, अपनी अपनी किताबें निकालो। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक्ड अबाउट दिस। हमने वेट किया और इसके बारे में बात करने लगे। डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड? अस्मिता आज स्नेहल अस्मिता को पूछने लगी कि देसाई मैडम ने क्या बोला था, क्या तुमने नोटिस किया? शी सेड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। मुझे हमेशा ही तुम पर गर्व करने की चाहत है, मतलब मैं गर्व करना चाहती हूँ हमेशा ही। शी डिडंट से आई एम प्राउड ऑफ यू। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे तुम पर गर्व है, मैं तुम पर गर्व करना चाहूंगी, ऐसा वो बोल रही थी। इसका मतलब क्या है कि अभी नहीं है, बाद में मुझे गर्व होने वाला है आपके ऊपर। What do you expect? I said. So many of us fail, so many miss the taste. How do you expect her to be proud of us? हम में से कितने लोग तो फेल हो चुके हैं, कितने लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे मैडम से कि वो हम पर प्राउड करें, हम पर गर्व करें? ये हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, हम तो फेल हुए हैं। बहुत से बच्चे फेल हुए हैं, बहुत लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया है। तो मैडम हमारे ऊपर गर्व कैसे करेंगे, टीचर हमारे ऊपर गर्व कैसे करेंगी? हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो ये सब बातें बच्चों के बीच में होने लगी। अब जो आगे का पार्ट है वो हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मैं बाद में आपको दूंगी, इसके कंटिन्यूएशन में ही वो वीडियो आपको आएगा। थैंक यू सो मच।